जब वे वापस महल लौटे तो विक्रमादित्य दरबार में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रलेखा उनके समक्ष झुकी और तलवार उनके चरणों में रख दी। महाराज, अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं चंद्रलेखा हूँ, रूपवती की संतान, नागसेन की छाया के विरुद्ध खड़ी ज्योति। विक्रमादित्य मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो। उसी रात एक गुप्तचर खबर लाया, नागसेन ने पश्चिमी किले की ओर अपने सैनिक भेजे हैं। वह जानता है कि हम जान चुके हैं। राजा उठ खड़े हुए। अब यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं रहा, यह राज्य की आत्मा का युद्ध है। चंद्रलेखा ने तलवार कमर से बांधी और बोली, और इस युद्ध की अगुवाई अब मैं करूंगी। रात के अंधेरे में महल की ऊंची मीनार से चंद्रलेखा नीचे फैले नगर को देख रही थी। हर घर में दीपक जल रहा था, लेकिन उसका मन अजीब बेचैनी से भरा था। वर्षों तक वह एक विषकन्या रही। हर उस व्यक्ति के लिए खतरा जो उससे प्रेम करता, उसे छूता या भरोसा करता। अब वही हाथ तलवार थामे उस राज्य की रक्षा करने जा रहे थे जिसे कभी वह नष्ट करने भेजी गई थी। राजा विक्रमादित्य ने गुप्त मंत्रणा कक्ष में चंद्रलेखा, सेनापति सोमदेव और कुछ वरिष्ठ गुप्तचरों को बुलाया। नागसेन अब सीधे टकराव की तैयारी कर रहा है, विक्रमादित्य बोले। उसके पास पुराने जादू, भ्रम और विषकन्याओं की एक पूरी सेना है, लेकिन अब हमारे पास भी एक ऐसा अस्त्र है जो उसे भीतर से हिला सकता है। चंद्रलेखा ने संकल्प भरे स्वर में कहा, मैं उसके हर भ्रम को तोड़ दूंगी, परंतु उसके सच्चे रूप को समझना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि मुझे नागसेन के अतीत की पूरी जानकारी दी जाए। गुप्तचरों में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया, रघुपाल, जो वर्षों से गुप्त सेवा में था। नागसेन का असली नाम कभी सैनक था। वह बोला, वह पहले राजकाज का छात्र था, अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी, पर जब उसे राजा बनने का अवसर नहीं मिला और अर्जुन देव को महामंत्री बना दिया गया तो वह क्रोधित हो उठा। वह जंगलों की ओर चला गया जहां तंत्र, विष और अंधकार की विद्या में पारंगत हुआ। वहीं से वह नागसेन बना, नागों के समान विशैला, छाया की तरह अदृश्य। तो अर्जुन देव और नागसेन एक ही सिक्के के दो पहलू थे? चंद्रलेखा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, रघुपाल बोला, अर्जुन देव सत्ता में रहा, नागसेन छाया में, पर असली षड्यंत्र वही रचता रहा। सोमदेव ने युद्ध योजना समझाई। नागसेन का मुख्य ठिकाना है नागकुंड, एक पुरानी गुफा जहां जहर से भरे कुएं हैं और उसकी आत्मा की रक्षा करने वाले प्राचीन योद्धा। वहां जाकर किसी को जीवित लौटते नहीं देखा गया, तो वहीं जाना होगा। चंद्रलेखा बोली, अगर मुझे अपना अतीत मिटाना है और भविष्य को उज्जवल करना है तो उस अंधकार के केंद्र में जाकर उसे खत्म करना होगा। राजा ने उसे एक विशिष्ट आभूषण प्रदान किया, एक रत्न जड़ित हार जिसे प्रकाश गुम्फा कहा जाता था। यह तुम्हें उन तंत्रों और भ्रमों से बचाएगा जो सामान्य योद्धाओं को भ्रमित कर देते हैं, विक्रमादित्य ने कहा, और यह प्रतीक भी होगा कि तुम अब हमारे पक्ष की रक्षक हो।